भाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की इंटर्नशिप ओपनिंग थी। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था और इसका इंटरव्यू टेस्ट देखो, मैं वही दे रहा हूँ फिलहाल। 17 मिनट बचे हैं और इसका एक मेरे को भाई जिसे बोलते हैं ना डाउट है। वो डाउट यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, इसे इग्नोर करना। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है और एरे के बाद अगर बोला है ये एरे तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है तो तुम्हें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है अरिथमेटिक, ठीक है। अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में चल रहा है तो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जियोमेट्रिक, ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं चल रहा तो रिटर्न करना है -1। तो भाई यहाँ पे ये बताओ, अगर एपी या जीपी है तो तुम्हें स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, अगर एपी जीपी नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। और यहाँ पे तुम्हारे से आउटपुट मांगा है इंटीजर में। ये पॉसिबल कैसे, ये बताओ पहले तो। मतलब तुम्हें यहाँ पे इंट बोला है, अगर इंट में ही दिया भाई तो तुम एपी जीपी रिटर्न कैसे करोगे इंट में। जैसे स्ट्रिंग की वैल्यू तुम एपी जीपी में रिटर्न कैसे कर रहे हो। एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर इसको मैं रीसेट कर रहा हूं एक बार, यहाँ पे रीसेट करने के बाद भी देखो इंट में ही है। मतलब कि यहाँ पे इन्होंने मांगा है इंट में, हम इंट में रिटर्न कैसे करेंगे स्ट्रिंग को। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ बट भाई समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन। ये शायद क्वेश्चन की ही गलती है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही बोला है तुम्हें स्ट्रिंग रिटर्न करना है अरिथमेटिक। अगर अरिथमेटिक है तो, नहीं तो ज्योमेट्रिक रिटर्न करना है, अगर ज्योमेट्रिक है तो उसके अलावा -1। तो भाई तुम्हारे अलग डेटा टाइप के आउटपुट कैसे रिटर्न कर सकता हूँ मैं, और तुमने दिया है इंट यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मुझे इन प्लेटफॉर्म की गलती लग रही है। और इसके अलावा देखा जाए तो 4 क्वेश्चन आए थे। पहला एक एरे का था, दूसरा स्ट्रिंग का, तीसरा एसक्यूएल का और चौथा ग्राफ का। जो मैंने तुम्हें पहला क्वेश्चन दिखाया था उसमें भाई यहाँ पे गलती लग रही है मुझे तो, और वो मैंने सॉल्व कर लिया है, मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट है और सब कुछ सही है। मैं रन कर लिए थे टेस्ट केसेस, बट जिसे बोलते हैं ना, इनका बेकार से ही कंपाइलर ही है जो प्लेटफॉर्म है, बेकार लग रहा है मेरे को तो। यहाँ पे हुआ नहीं है सबमिट। और उसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्वेश्चन था, ये भी हो गया, अच्छा खासा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद यहाँ पे एसक्यूएल क्वेश्चन था। एसक्यूएल का थोड़ा सा मेरे को दिमाग लगाना पड़ा था और हल्का सा मेरे को हिंट देखना पड़ा था गूगल से कि भाई यहाँ पे एक सीलिंग था। ये तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बात में। शायद यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को ओपन नहीं कर सकता एक बार सबमिट करने के बाद, शायद। हाँ, मैं देख नहीं सकता मेरा वापस क्वेश्चन। और बात ही तीसरा क्वेश्चन कौन सा था, तीसरा और आखिरी वाला ग्राफ क्वेश्चन का था। ये क्वेश्चन भाई वन ऑफ टफेस्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ये बहुत इजीली हो जाएगा। बट जिसे बोलते हैं ना, एक मेरे दिमाग में अप्रोच याद आ नहीं रही है, और ग्राफ में कम से कम 4 से 5 महीनों पहले पढ़ा था और भूल चुका हूं मैं। मतलब भाई तुम्हारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है और स्ट्रिंग में बहुत सारे केसेस हैं। पहला है तुम्हारा यहाँ पे स्ट्रिंग में जो पहला कैरेक्टर होगा, पहला नंबर होगा, वो नंबर बाय द वे एरे ऑफ स्ट्रिंग है। जो पहला होगा वो तुम्हारा इंटीजर हो सकता है या कोई कैरेक्टर हो सकता है। अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर डिनोट करता है नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, और वो इतने ही नंबर ऑफ नोड्स होंगे। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग है वो डिफाइन करती है तुम्हारा कनेक्शन, ए से बी है, बी से डी है। ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा भाई। मैंने यहाँ पे नोड भी बना ली, सब कुछ बना लिया, नोड बना लिया है, फिर इसको एडजेंसी लिस्ट बना ली है। बट मेरे दिमाग में यहाँ पे आ नहीं रहा कि हम इसको करते कैसे थे। मतलब मैं भूल रहा हूँ और मेरे को सही से याद भी नहीं आ रहा। तो भाई ये क्वेश्चन में तो अभी फिलहाल हो नहीं पाएगा। और बात है इसके अलावा, ये मैं पहला ही समझ लो ऑनलाइन सेशन टेस्ट होगा किसी कंपनी का स्पेशली। ये एक इंटर्नशिप थी उडू कंपनी की, और उसका कुछ जिसे बोलते हैं ना स्टाइपेंड कितना है, 20K है अप्रोक्स। और इस कंपनी में मतलब ऐसे ही मैंने रैंडमली फॉर्म भर दिया था और इसका टेस्ट भी आ गया है। तो देखा जाए तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा भी नहीं था, इतना बेकार भी नहीं था, मतलब ठीक ठाक सही था। तो इससे मतलब मुझे क्या पता चलता है कि भाई हर एक क्वेश्चन, लिटरली हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कहानियों में है। अगर भाई तुम्हें ये क्वेश्चंस करने हैं तो तुम्हें लीड कोड की नहीं, यहाँ पे कोड फोर्सेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिकॉज ये क्वेश्चन की कहानी पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है। तो भाई इसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें कोड फोर्स में हाथ आजमाना पड़ेगा। तो भाई जो वो वाला क्वेश्चन था ना, उसका मैंने हल्का से काम किया, खुद से एडिट किया। जहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंट में उसने फंक्शन मांगा था, मैंने इंट चेंज करके स्ट्रिंग रख दिया, और जो -1 रिटर्न करना था उसको मैंने एज ए स्ट्रिंग में रिटर्न किया है। वो मेरा हो गया रन। और 1.5 घंटे ये 1 घंटे 40 मिनट का था ये पूरा कोडिंग राउंड। मैंने 1 घंटे मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो उसने मुझे अपने आप ही बाहर फेंक दिया। बाय द वे वो सबमिट हो चुका था। और देखा जाए तो मैंने 3 क्वेश्चन किए हैं, एक इजी, 2 मीडियम के, और हार्ड वाला भाई ग्राफ वाला है। और ग्राफ अभी मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक है, इन द सेंस मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मैं ग्राफ करूँगा अटेंड मार्च में करूँगा, मतलब 2-3 वीक बाद करूँगा। बिकॉज अभी मुझे BST कंप्लीट करना है, फिर ट्राई, फिर हीप, फिर DP, फिर ग्राफ। मतलब 5 डेटा सेक्शन मेरे अभी रिमेनिंग है। इन 5 करने के बाद मैं फुल्ली DSA से वो हो जाऊँगा। सिर्फ DSA में सिर्फ मैं कॉन्टेस्ट दूंगा। फिर उसके बाद
मैं थोड़ा कोड फोर्सेस एक्सप्लोर करना चाहूँगा। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ अभी फिलहाल मतलब 1 से 2 महीनों के अंदर मेरा वेब डेव हो जाए। बैकएंड तो हो ही चुका है, बस थोड़े बहुत प्रोजेक्ट बनाने हैं। और जो आज की अपडेट होगी, बाय द वे सिर्फ मैंने अभी तक 4 घंटे पढ़ाया है, डीएसएफ क्वेश्चन किए हैं, और 4 घंटों में मैंने कम से कम 5 क्वेश्चन किए हैं, और मैं दिखा भी दूंगा थोड़ी देर बाद तुम्हें। और बात है वेब डेव की, अभी 6 बजने शुरू हो चुके हैं, बज ही गए, मतलब 6 बज चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने वेब डेव। लेट्स सी क्या होता है वेब डेव में। बाय।